हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके से जुड़े हुए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चुन छाट करके लेकर के आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि इसके आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे। वीडियो में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कौन सा मिट्टी हो जाएगा धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा उपजाऊ चिकनी, यानी कि धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी उपजाऊ चिकनी है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि उपजाऊ चिकनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करे, यानी कि महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने किया था। तो महाभारत का बांग्ला में अनुवाद करने वाले सुल्तान कौन हो जाएंगे इन ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नसरत शाह, यानी कि नसरत शाह ने महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया था। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं सब क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है जो कि आने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था। जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह। ऑप्शन का डी आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला सवाल है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में ऑप्शन है शार्क, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी स्केल, ऑप्शन डी केम। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुनामी, यानी कि समुद्र द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। आसवान बांध है यह निम्नलिखित में से, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन से नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन में ऑप्शन है नील नदी, ऑप्शन बी जयरे, ऑप्शन सी लीपोम्पो, ऑप्शन डी जेम्बेवजी। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नील, यानी कि नील नदी पर आसवान बांध बना हुआ है। ऑप्शन का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दोस्तों क्वेश्चन ही गलत हो रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। यहाँ पर मैं लगा हुआ है, इसको काट दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन ए इनगुरी, ऑप्शन बी रोंगवंशकी, ऑप्शन सी भाखड़ा, ऑप्शन डी नोटेड्रम। और आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रोगवंशकी, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। दोस्तों चीन का शोक कहते हैं, कौन से नदी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में है ऑप्शन ए यांगस व्यांग, ऑप्शन बी हवांग हो, सॉरी दोस्तों क्या ही नाम है। ऑप्शन का बी है आपका हवांग हो, ऑप्शन सी आमूर, ऑप्शन डी सालवीन। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी हवांग हो, जो कि जो चीन के शोक कहा जाता है। ऑप्शन का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। दोस्तों कौन से द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हवाई द्वीप, यानी कि हवाई द्वीप का जो प्राचीन नाम है वह सैंडविच द्वीप है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला सवाल है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं। जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं, कहाँ पर निर्मित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा पहाड़ी के तल्य क्षेत्र पर, यानी कि पहाड़ी के तल्य क्षेत्र पर जलोढ़ पंख निर्मित होते हैं। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, कब प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1975 में, यानी कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1975 में प्रदान किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। एक वर्ष के अंदर संसद की बैठक कितनी बार होना आवश्यक है। ऑप्शन में है ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 बार, यानी कि एक वर्ष में संसद की बैठक मिनिमम 2 बार होनी चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? लोगो यानी कि जो आप देखते होंगे, आप डीपी लगाते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पर, उसे ही लोगो बोलते हैं। जो लोगो होता है मेन, उसका जो उसका लोगो यानी कि उससे पहचान होती है उसकी, उसको बोलते हैं लोगो। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है वह क्या है? इसका क्या रखा गया है? निशानी, लोगो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शेर, यानी कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है वह शेर का है। तो शेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? दोस्तों, निम्न में से किस मक्का का जन्म स्थान, यानी कि कहाँ पर, यहाँ पर ये क्वेश्चन ही गलत हो रहा है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य अमेरिका, यानी कि मध्य अमेरिका मक्का का जन्म स्थान माना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य अमेरिका। अगला सवाल है, कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश है जो कि हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रूस, यानी कि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? कौन सा देश है जो कि मुख्य तांबा उत्पादक देश है? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। और यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चिली, यानी कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चिली देश। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल है आपका, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत, यानी कि यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार भारत देश में पाया जाता है। ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान में पाया जाता है कोयला। इसका राइट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल है आपका, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? जैसे कि ऑप्शन है आपका अमेरिका, रूस, चीन, भारत। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका, यानी कि विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार है वह अमेरिका में है। ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, यह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी नागालैंड। यानी कि भारत के 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों में से कहाँ पर है सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा असम, यानी कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है यह असम में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? यानी कि सबसे पहले कागज बनाना शुरू किया था, यह शुरुआत कौन से देश ने किया था? किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन देश ने, यानी कि सबसे पहले कागज बनाना शुरुआत चीन ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? अभी आपने देखा कि कौन सा सर्वप्रथम शुरू किया था कागज बनाना, पर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कनाडा, यानी कि प्रमुख कागज उत्पादक देश के नाम में कनाडा शामिल है। ऑप्शन का ये आपका कनाडा हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, विश्व का पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? विश्व का पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन में ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी ब्रिटेन। और यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्कॉटलैंड में, यानी कि विश्व का पहली जूट मिल स्थापित किया गया था स्कॉटलैंड में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा आपका यहाँ पर, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी भारत। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन में, यानी कि विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग बनाना ब्रिटेन में शुरू किया गया था। ऑप्शन का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? जो पटकाई की पहाड़ियाँ है भारत में, वह किससे अलग करती है भारत को? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा म्यांमार से। म्यांमार से अलग करती है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को। ऑप्शन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? कौन सा भारतीय राज्य है जो कि भूटान के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन में ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी बिहार। और अभी आपको पता लग चुका होगा कि कौन सा राज्य है जो कि भूटान के साथ सीमा नहीं बनाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार। यानी कि बिहार ऐसा राज्य है जो कि भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई लोग सबसे बड़ा राजस्थान को ही टिक कर देते हैं, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा राज्य नहीं पूछा जा रहा है, दूसरा स्थान पर सबसे बड़ा राज्य पूछा जा रहा है। यानी कि झारखंड तो हमारा पहला नंबर पर है ही, और उसके बाद वाला दूसरा जो स्थान है वह कौन सा स्थान है, दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा राज्य है भारत देश का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? एशिया के कौन से देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो ऑप्शन में आपके ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। यानी कि एशिया के सबसे ज़्यादा लंबी रेल मार्ग चीन में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? दुनिया में पहली रेलगाड़ी चली थी, कब चली थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1825 में। यानी कि दुनिया में पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में कौन से देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? विश्व में सबसे पहले कौन से देश में रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन में। यानी कि विश्व में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन में है ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बड़ौदा, ऑप्शन डी कोलकाता। और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोलकाता। यानी कि कोलकाता में भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बरेली। यानी कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन में ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा। यानी कि सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में भारत का दूसरा स्थान है विश्व में। ऑप्शन का भी आपका राइट आंसर रहेगा, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन में ऑप्शन ए 1911, 1915, 1921, 1926। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1911 में। यानी कि भारत में वायु परिवहन 1911 में शुरू की गई थी। ऑप्शन का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? ऑप्शन में है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। और इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ दोस्तों, सब लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। देखना चाहता हूँ कितने लोग कमेंट में सही जवाब बताते हैं। तो आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, सभी को सेलेक्ट करके लाया हूँ अच्छे से, अच्छे क्वेश्चन को, जो कि रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आगे आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को रिपीट करके एक बार अच्छे से और भी देख लीजिएगा सभी क्वेश्चन आंसर को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।